Good morning, students. Today we will discuss about the chapter what is democracy and why democracy. In this chapter we will study about the democracy and features of our democracy and why democracy and the meaning of a democracy. So first of all, you should know about the meaning of a democracy. बेटा आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो बेटा डेमोक्रेसी क्या है? एक फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट की एक फॉर्म है बेटा, जिसके रूलर्स होते हैं पीपल द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। एंड उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है बेटा इसकी, जो दी है अब्राहम लिंकन ने। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? एक गवर्नमेंट है बेटा, जो लोगों द्वारा लोगों के लिए जो सरकार बनाई जाती है बेटा, उसे हम डेमोक्रेसी बोल देते हैं। तो बेटा डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की एक बेटर फॉर्म है, लेकिन बेस्ट नहीं है। तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे, इसका मीनिंग आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक पाकिस्तान की एग्जांपल है बेटा, जिसमें आपको डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में 1999 में जनरल मुशर्रफ था मिलिट्री का हेड। तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक मिलिट्री कू कर दिया। तो इसमें क्या किया उन्होंने, मिलिट्री की हेल्प से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की उन्होंने। ओवरथ्रू द डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की। तो उसने बेटा डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, उसके बाद फिर उसने बेटा अपना डेजिग्नेशन चेंज करके प्रेसिडेंट कर दिया। एंड देन 2002 में उसने एक रेफरेंडम हेल्ड करवाया बेटा कंट्री में। तो उसमें बेटा अपने आप को उसने ग्रांटेड 5 ईयर के लिए एक्सटेंशन ले ली अपने लिए। तो इसमें क्या हुआ, जो पाकिस्तान का मीडिया था वहाँ पे ह्यूमन राइट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, जहाँ फिर जिसे हम डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट बोल देते हैं, उन्होंने क्या बोला, रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन दी माल प्रैक्टिस और फ्रॉड। उन्होंने बोला भी जो यहाँ पे रेफरेंडम है बेटा, वो माल प्रैक्टिस के बेस्ड पे है और फ्रॉड है। इसीलिए जो यहाँ पे मुशर्रफ है वो दोबारा से हमारे पाकिस्तान में 5 ईयर के लिए प्रेसिडेंट बन गया। तो ये वहाँ पे मीडिया की और लोगों की, ऑर्गेनाइजेशंस की आवाज़ थी। तो उसके बाद अगस्त 2002 में क्या हुआ, ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसने LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर बेटा इशू कर दिया। वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है बेटा, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है जो, उसको बेटा वो चेंज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। बेटा वो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो भी असेंबलीज होती हैं उनको डिसमिस कर सकता है। एंड उसके बाद द वर्क ऑफ अ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उसने एक और काउंसिल की एक बॉडी बना दी, जिसमें क्या किया उसने, विच डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिसर्स। जो उसके साथी थे बेटा उनको डोमिनेट कर दी। एंड उसके बाद elections were held to the national and provisional assemblies. Elected representatives have some powers and final powers rest with the military officers and general मुशर्रफ। यहाँ पे बेटा देखो, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे उनके पास तो कुछ पावर्स होती थी, लेकिन जो फाइनल पावर्स थी बेटा मुशर्रफ ने अपने हाथ में रख ली और जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनके हाथ में दे दी। दस पाकिस्तान अंडर द जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो इसीलिए बेटा हम पाकिस्तान को डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। देखो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड हो रही है, पीपल द्वारा ही वहाँ पे सरकार बनाई जा रही है, लेकिन लोगों के पास कोई मेजॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई राइट नहीं है, वो उनके पास कोई पावर्स नहीं है, इसलिए हम उसे डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। फर्स्ट देखते हैं बेटा इसमें डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है।
In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. तो इसमें क्या है, जो डेमोक्रेसी होती है बेटा, उसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं वो बेटा जो पब्लिक के द्वारा, पीपल के द्वारा कोई इलेक्ट किया जाता है, कोई पर्सन चुना जाता है, तो उसके पास होती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पाकिस्तान की एग्जांपल दी थी, उसमें जो मिलिट्री का चीफ था मुशर्रफ, तो उसने क्या किया बेटा, उसने डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश की और अपने आप को डायरेक्टली प्रेसिडेंट उसने घोषित कर दिया था। तो वहाँ पे वो पब्लिक के द्वारा, पीपल के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया था, तो लेकिन वो डायरेक्ट ही अपने आप को घोषित वहाँ पे अनाउंस कर दिया था प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे बेटा वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो जैसे इंडिया में प्रॉपर इलेक्शंस होती हैं और प्रॉपर इलेक्ट किए जाते हैं हमारे एमएलएज, एमपीज, इसे हम डेमोक्रेसी बोल देते हैं। जिसमें ऐसा फीचर नहीं है उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। तो नेक्स्ट है बेटा, आर डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी में अगर हमारा फीचर क्या है, डेमोक्रेसी में बेटा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती हैं। जहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होती उसे हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। तो आगे हमारे पास थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे, इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। किसी कंट्री में वुमेन को वोट का राइट नहीं था, वो वोट नहीं दे सकती थी, तो उसे हम डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। अगर किसी कंट्री में वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है तो उसे हम, उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते। तो जैसे हमारे पास फोर्थ है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट। तो इसमें क्या है बेटा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जो बेटा रूल करती है, जैसे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो रूल करती है, तो उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल देते हैं। जहाँ पे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई गवर्नमेंट नहीं चल रही, कोई वर्क नहीं कर रही, उसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते। तो बेटा ये आपके फोर जो मेन फीचर्स थे डेमोक्रेसी के। डिफरेंस क्या होता है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्स्ट पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट एज द रूलर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड हैव टू फुलफिल देयर नीड्स। इसमें क्या बता रहा है बेटा, डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म होती है, बेस्ट फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, और जो कंट्री के रूलर्स होते हैं बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, द रूलर्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल एंड देयर नीड्स। बेटा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों की नीड्स को नहीं देखा जाता। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स एंड हैव राइट इन डिसीजन मेकिंग। तो लोगों के पास बेटा राइट होता है रूलर्स को इलेक्ट करने का, और बेटा उनके पास राइट होता है डिसीजन लेने का। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे लोगों के द्वारा कोई रूलर नहीं वहाँ पे इलेक्ट किया जाता, और ना ही वहाँ पे उनके पास कोई डिसीजन मेकिंग राइट होता है पीपल के पास। तो नेक्स्ट क्या है, देयर आर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल एंजॉय पॉलिटिकल राइट। डेमोक्रेसी में क्या होता है बेटा, यहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम होती है, वो जैसा चाहते हैं लोग वैसा ही कर देते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, वहाँ पे लोगों के पास कोई फ्रीडम नहीं होती। तो आगे देखते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली एंड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर्स इन दी डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और यहाँ पे बेटा इलेक्शंस होती हैं वो पीरियडिकली होती हैं, लाइक इंडिया में हमारे एवरी 5 ईयर के बाद इलेक्शन से करवाई जाती हैं। और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे इलेक्शंस पीरियडिकली नहीं होती, ना ही वहाँ पे फ्री एंड फेयर मैनर्स होते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल हैव द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस।
तो लोगों के पास बेटा राइट होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। यहाँ पे लोगों के पास राइट है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको जैसा सही लगता है वो वैसा ही अनाउंस कर सकते हैं। वो प्रेस में, वो टीवी चैनल में, वो सोशल मीडिया पे कहीं भी बेटा वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने व्यूज़। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे ना लोगों के पास कोई राइट नहीं होते भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने ओपिनियन दें गवर्नमेंट को या लोगों को, ऐसा नहीं होता। और इंडिविजुअल नॉमिनेट देयर लीडर्स, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल्स होते हैं जो बेटा वो नॉमिनेट कर देते हैं अपने लीडर्स को। और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इंडिविजुअल डू नॉट नॉमिनेट देयर लीडर्स, वो लीडर्स को नॉमिनेट नहीं करते। एंड उसके बाद पीपल आर अलाउड टू रिप्लेस देयर लीडर्स इफ दे आर नॉट प्लीज्ड विद देम। अब जहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, लोगों के पास बेटा राइट होता है, अगर उनका लीडर अच्छा ना हो वो उस लीडर की प्लेस पे कोई और लीडर चुन सकते हैं। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता। ये डिफरेंस है बेटा डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो डेमोक्रेटिक कंट्री कौन कौन सी हैं? इंडिया और यूएसए एग्जांपल के लिए, और सऊदी अरेबिया एंड जिम्बाब्वे आपकी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो आगे कुछ और एग्जांपल्स हैं बेटा डिफरेंस की, हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इट इज़ द रूल ऑफ अ पीपल। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है? इट इज़ द रूल ऑफ अ गवर्नमेंट। जैसे हमने पहले देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीपल चूज व्हाट इज़ राइट फॉर देम। यहाँ पे क्या है, लोग चूज करते हैं बेटा उनके लिए सही क्या है। दूसरी तरफ देखते हैं हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है बेटा कि लोगों के लिए क्या ठीक है, राइट है। एंड पावर्स लाइज इन दी हैंड ऑफ अ गवर्नमेंट, और पावर्स लाइज इन दी हैंड ऑफ अ पीपल। तो दूसरी तरफ देखें, वहाँ पे लोगों के हाथ में होती हैं। एंड लॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट विद अ से ऑफ अ पीपल। तो यहाँ पे क्या है, लॉज बेटा गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखें नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, वहाँ पे लॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट विद नो डे ऑफ पीपल, और पीपल हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसे हमने पहले देखा भी, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। लेकिन अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ पे क्या है, पीपल हैव नो वॉइस, उनके पास कोई वॉइस नहीं होती है, जैसे गवर्नमेंट चाहती है वैसा वो लोग करते हैं। तो बेटा ये थे आपके आज के डिफरेंस बिटवीन दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो आई होप बेटा आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग, मेन फीचर्स हैं जो डिफरेंस पता चल गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू बेटा।